सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल द मंजीत रॉक्स। आज है 10th of सितंबर सैटरडे और मैं जा रहा हूँ एक लंबी राइड के लिए देवभूमि उत्तराखंड की ओर, जहाँ पर आप सभी को पता है 4 धाम यात्रा होती है। हरिद्वार है, ऋषिकेश है और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए उत्तराखंड में। सो मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड की ओर। सो क्या क्या एक्सप्लोर कर पाऊँगा अभी से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे माइंड में है कि क्या क्या मुझे करना है, बिकॉज आज के दिन को मिला के मेरे पास है टोटल 16 डेज मेरे उत्तराखंड की ट्रिप करने के लिए। सो अभी मैं निकल रहा हूँ वडोदरा से और अभी बज रहे हैं 11:30 और अभी फ़िलहाल आज का मेरा डेस्टिनेशन रहेगा उदयपुर या मे बी उदयपुर से थोड़ा आगे। और ये रूट मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार कर चुका हूँ। सो वापस से ही ये रूट का व्लॉग करके कोई मतलब रहेगा नहीं। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट होगा सिर्फ वही व्लॉग करूँगा। गर्मी भी आज तगड़ी है। सो ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर चलाने के बाद और 3 अलग अलग टाइप के मौसम झेलने के बाद, एक फुल तेज बरसात, एक कड़कती हुई धूप और ऐसा नॉर्मल मौसम झेलने के बाद मैं अभी हूँ उदयपुर से 70 किलोमीटर पहले। सो दिस इज़ डे 2 और अभी फ़िलहाल मैं हूँ उदयपुर में और अब मैं उदयपुर से निकल रहा हूँ आगे की ओर। कल रात को 8 बजे ही मैं उदयपुर पहुँच गया था। फिर मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं और आगे राइड करूँ, बिकॉज ऑलरेडी 24 आवर ऑलमोस्ट हो गए थे मुझे जागे हुए। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा वो फ़िलहाल मैंने न्यू दिल्ली डिसाइड किया है। सो उदयपुर आओ और उदयपुर आके पोहे और कचौरी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। सो सबसे पहला मेरे को नाश्ता ही करूँगा कोई अच्छा सा स्पॉट देख के। हालांकि कल मैं उदयपुर जल्दी आ तो गया था लेकिन गया नहीं किसी पॉइंट पे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मैं लास्ट 1.5 साल में कम से कम 3 बार आ चुका हूँ। तो कोई मतलब नहीं है वापस से सेम स्पॉट पे जाके। सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था क्योंकि मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना था, छोटी साइज का, जितना छोटा हो सके। सो सबसे पहले अपना नाश्ता कंप्लीट करता हूँ। राजस्थान में आके पोहे एंड कचौरी नहीं खाया तो फिर क्या खाया। जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ यहाँ की खूबसूरती देख के ना, सच्ची में बहुत ही खूबसूरत रोड है ये। जब भी यहाँ से निकलता हूँ मन करता है कि यहाँ पे रुक जाऊँ थोड़ी देर के लिए। पहाड़ प्लस बीच में से जाती हुई सड़क बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए टनल कितनी खूबसूरत लग रही है। लास्ट टाइम भी मैं जब मनाली की ओर जा रहा था तब याद है मुझे, मैं यहीं पे रुका था और फ़ोटो खींची थी। एक काम मेरा बाकी था जो कि मैंने अभी जस्ट कंप्लीट कर लिया, वो था पीयूसी। क्योंकि जब वडोदरा से निकला था मैं सुबह के टाइम तक वो पीयूसी वाला खुला नहीं था और मेरी पीयूसी ऑलरेडी एक्सपायर हो गई थी, तो वो मुझे निकालना था। वो अभी जस्ट रास्ते में मुझे मिला तो मैंने कंप्लीट कर लिया। सो फिलहाल मैं हूँ नाथद्वार में और यहाँ आके जैसे ही नाथद्वार एंटर करो उससे ही पहले इतना ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता है ना कि इस कैमरे से तो आपको शायद ही दिखेगा, वो मैं आपको मोबाइल से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए क्या खूबसूरत सा व्यू है, इतना खूबसूरत लगता है ना जब भी इस रोड से निकलो। सिंपली अमेजिंग। ये देखिए यहाँ से व्यू। सो अभी बजे रात के 10 और मैं हूँ फिलहाल अभी जयपुर में। हालांकि जयपुर में मुझे स्टे नहीं करना था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक इशू की वजह से यहाँ पे स्टे करना पड़ रहा है। वो इशू ये है कि मेरी बाइक का जो बैक साइड का जो टायर होता है, तो उसका जो एक्सल होता है जो जिसपे वो टायर पूरा लगा रहता है, उस एक्सल का बोल्ट पूरा ढीला हो गया था और वो ढीला होके ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। तो लास्ट मोमेंट पे मुझे आवाज आ गई, वरना पता नहीं चल रहा तो पता नहीं क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट सही टाइम पे मुझे पता चल गया और जयपुर में एंटर करने के एग्जैक्ट 20 किलोमीटर पहले ये हुआ। तो उसकी वजह से मेरा 2 से 3 घंटा बिगड़ा एंड स्टिल मेरा अभी वो काम हुआ नहीं। खाली उसको मैंने टाइट करवा लिया जैसे तैसे करके, लेकिन अब उसको मुझे चेंज करवाना ही पड़ेगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता उसके ऊपर, इसलिए मुझे जयपुर में स्टे करना पड़ा। एंड मुझे जयपुर एंटर करते करते 8 बज गए थे और ऑलमोस्ट यहाँ पे सब शॉप्स बंद हो गई थी। एंड वैसे भी आज संडे है तो कोई गैरेज मिलता नहीं, तो
तो रास्ते में एक छोटा गैरेज मिला था मुझे, वहाँ तक मैं एकदम धीरे धीरे करके चला के जैसे तैसे लेके पहुँचा और फिर वहाँ पे मैंने टाइट करवाया बोल्ट। उसने भी बोल दिया कि इसको आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा। सो अभी मैं निकला हूँ थोड़ा रेडी वेडी होके और हवा महल की ओर जा रहा हूँ। हवा महल के एग्जैक्ट सामने एक कैफ़े है जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है हवा महल का। वहाँ पे मेरी जाने की इच्छा थी लास्ट टाइम, बट नहीं जा पाया था। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 10 रात के, तो मैंने सोचा एक चांस मार के देख लेता हूँ अगर खुला हुआ तो। ये जो आप एरिया देख रहे हो, पता नहीं मुझे कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये जो शॉप्स वगैरह है ये पूरा एरिया पिंक कलर में, गेरुआ कलर में इसको कलर किया गया है इस पूरी लेन को, इसलिए पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। सो ये आ गए हम लोग हवा महल। ये रहा हवा महल और इस कैफ़े की मैं बात कर रहा था जहाँ पे मुझे आना था। सो लास्ट टाइम तो कैफ़े पे जाने का मौका मिला नहीं था, बट इस बार मैं जाके आया। हालांकि कैफ़े थोड़ा एक्सपेंसिव कैफ़े है, उसमें से अगर आपको रूफ टॉप पे बैठना है तो मिनिमम 250 चार्जेस रहता है। अभी ये खाली खाली इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये जगह, लेकिन यहीं पे अगर आप शाम 6, 7, 8 बजे के आसपास आओगे तो ये इतनी क्राउडेड होती है। सो बस जयपुर का यही था। अब कल सुबह मेरे को उठ के सबसे पहले तो अपने बाइक का काम करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे की कंटिन्यू कर सकता हूँ जर्नी। और अब मिलता हूँ मैं आपको कल सुबह। सो दिस इज़ अ डे 3 और अभी मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे बाइक का काम करवाना है, जिसके लिए स्पेशली मैं जयपुर रुका था। ये वाला बोर्ड जो आप देख रहे हो ये कल पूरा खुल गया था, तो उसकी वजह से कल मुझे यहाँ पे स्टे करना पड़ा था जयपुर में। सो अभी बज रहे सुबह के 9:13 और अब मैं एक एरिया है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर, तो पहले वहाँ पे जाके देखता हूँ अगर शोरूम या कोई बजाज का वर्कशॉप मिल जाए। पहले इसका काम करवाऊंगा के बाद ही मैं आगे निकलूँगा। अच्छा, अब इसकी फिनिशिंग होगी, पहले कट लगेगा इसके अंदर का। कट है ना अपना बिगड़ गई, इसकी लोकेशन बिगड़ गई ना, गाड़ी चलेगी सही है। ऑलमोस्ट 1:30 बज गए दिन के मुझे जयपुर से निकलते निकलते। बड़ी मुश्किल से इसका मैंने काम करवाया है, बिकॉज जो पार्ट था वो मिल नहीं रहा था। वो मिला, लेकिन वो भी जुगाड़ वाला मिला है, जो ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट होता है वो तो मिला ही नहीं कहीं पे भी। तो उस वजह से 4.5 से 5 घंटा बिगड़ गया। एंड अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और आज मुझे 500 किलोमीटर कवर करने थे। हालांकि 500 नहीं करने होते, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं शायद दिल्ली ना तो दिल्ली से पहले तक अगर पहुँच गया होता तो 300 साढ़े 300 किलोमीटर मुझे आज के दिन में कवर करने होते। बट कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती रहती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो हमको उन सब चीज़ के लिए रेडी रहना ज़रूरी होता है। ऋषिकेश है यहाँ से 487 किलोमीटर, जिसमें टाइम दिखा रहा अराउंड 9 घंटा। सो मैं हरियाणा में एंटर कर चुका और अभी बज रहे शाम के 5:38। दिल्ली को मैंने बाईपास कर दिया है, मतलब दिल्ली तक मैं गया नहीं, दूसरा रूट लिया है मैंने जो कि झज्जर वाला हाईवे है। सो यहाँ से अब ऋषिकेश रह गया है 306 किलोमीटर, जिसमें मुझे लगेगा तकरीबन 6 घंटे के आसपास। कुछ ही देर में सनसेट भी हो जाएगा। ये सेम वही रूट है जब मैं मनाली कर रहा था, तब भी मैं इसी रूट से ही गया था। जालंधर है यहाँ से 435, लेकिन हमको जालंधर नहीं जाना है, हम मुजफ्फरनगर की ओर मुड़ जाएंगे। जालंधर वाला रूट अलग निकल जाएगा। एंड लास्ट टाइम इस रूट पे राइड करने का अलग ही मज़ा आ रहा था, बिकॉज ठंड का टाइम था और जैसे आप हरियाणा में एंटर करते हो आपको हर थोड़ी दूरी पे कोई ना कोई स्पोर्ट पर्सन रनिंग करते हुए दिखाई देता है, स्पेशली शाम के वक्त। तो लास्ट टाइम भी जब मैं निकल रहा था तो शाम का ही वक्त था, यही टाइम था जब मैं इस रूट से निकल रहा था। फाइनली
मैं उत्तराखंड में एंटर कर चुका हूँ। ये रहा हरिद्वार का बोर्ड, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। हालांकि हरिद्वार अभी यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है एंड ऋषिकेश है 73 किलोमीटर। और अभी बजे रात के 10:42। मुझे ऋषिकेश पहुँचते अराउंड 12 सवा 12 बज जाएंगे। तो बस यही था अपडेट कि मैं फाइनली उत्तराखंड एंटर कर चुका हूँ। इससे पहले यूपी की बॉर्डर लगी थी और यूपी बॉर्डर से पहले हरियाणा की। ये देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार एंड ये मेरे लेफ्ट साइड में ये है गंगा रिवर। यहाँ पे ही शाम के वक्त गंगा आरती होती है। बहुत ही प्यारा दृश्य होता है यहाँ का। यहाँ से अब ऋषिकेश रह गया है 25 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 11:41 और अभी भी मेरा होटल बुक नहीं है। एक्चुअली मैं एक होटल मैंने बुक किया था, लेकिन उनको मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो होटल जो है वो रिवर के उस साइड में है और वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में ऋषिकेश पहुँच के। ऋषिकेश पहुंच चुका हूं। अब सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे होटल ढूंढना है, तो मैं अपना होटल ढूंढता हूँ एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड आगे के व्लॉग्स देखना ना भूलिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे आई होप। तो अब मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह डे 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, signing off।